मुझसे हाय हेलो कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ विनय विनीता से माफ़ी मांगता है अपने कहे हुए शब्दों की वजह से। जहाँ विनीता उसे माफ़ कर कहती है कि वहाँ से मेरा लैपटॉप दो और जाओ। विनय भी उसे लैपटॉप देता है और कहता है, सच में तुम मुझे माफ़ कर रही हो ना। विनीता कहती है, हाँ पापा, देखो इस दुनिया में चाहे किसी के पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, उस पैसे से सुकून को नहीं ख़रीदा जा सकता। मेरे पास बहुत पैसा है, परिवार भी अच्छा, लेकिन मैं उनके साथ रह नहीं पाती क्योंकि मुझे सुकून महसूस नहीं होता उनके साथ। ऐसा लगता है जैसे वो मुझ पे एहसान कर रहे हैं और मैं उस एहसान को नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे साथ इसलिए रहे क्योंकि वो मुझ पे एहसान कर रहे हैं मेरे साथ रहकर, क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरा ख्याल इसलिए रखे जिससे बाद में वो मुझसे कहे कि मैंने तुम्हारा ख्याल रखकर तुम पे एहसान किया है। मैं नहीं चाहती। पैसा सब कुछ दे सकता है पर सुकून नहीं देता, इसलिए मुझे बुरा लगता है। तुम्हें अगर मेरी तुम्हें मतलब वो कहते कहते रो रही होती है तो उसे के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे होते हैं विनीता के। तो विनय उसे तुरंत लैपटॉप को साइड कर उसे गले लगाता है और कहता है, देखो आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ऐसा कुछ महसूस कराऊंगा मैं, बट मैं सच में तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। अगर तुमने रोना बंद नहीं किया ना तो सच कहता हूँ मैं भी रो दूँगा। मैं सच में बहुत ज़्यादा रो दूँगा। मुझे लगेगा कि मैं ही हूँ जिसकी वजह से तुम्हारा दिल दुखा है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, इट्स ओके। वो अपने आंसुओं को पोंछती है और विनय की तरफ देखते हुए उसके गले पे किस करती है और उसे कहती है, अब जाओ, मैं ठीक हूँ, मैं काम करती हूँ। ठीक है, पक्का तो अपसेट नहीं होगी ना? नहीं पापा, मैं अपसेट नहीं हूँ और मैं नहीं होंगी, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। पक्का ना? चाहे कुछ भी हो जाए अपसेट मत होना। और अगर सच में ऐसा कुछ फील हो ना तो मुझे तुरंत बताना, मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। चाहे कुछ भी हो मुझे बताओगी ना? हाँ बताऊँगी, प्रॉमिस करो। प्रॉमिस, पक्का? देखो याद रखना है, तुमने प्रॉमिस किया है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम कभी कभी भी मुझे किसी चीज़ को लेकर के छुपाओगी नहीं। अगर तुम्हें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो तुम मुझे बताओगी। तुम्हें मेरी बात बुरी लगे तो तुम मुझे बताओगी। तुम्हें मेरी ज़रूरत महसूस हो तो तुम मुझे बताओगी। मेरी कोई भी चीज़ तुम्हें पसंद ना आए तो बताना। ठीक है पापा, मैं तुम्हें बता दूँगी, लेकिन पहले एक बात कहूँ। आई लव यू। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मुझे काम करना है। वो तुरंत उसे खुद से दूर करती है और लैपटॉप निकाल के काम करने लगती है। तो वो कहता है, मैंने सुना है पर मैं दोबारा सुनना चाहता हूँ। वो कहती है, देखो मैं एक बार कहे हुए शब्द को दोबारा दोहराती नहीं, जा सकते हो तुम। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। लेकिन वो भी जाने से पहले कमरे की तरफ विनीता की ओर देखता है, कमरे से बाहर निकलने से पहले, और कहता है, आई लव यू टू। विनीता स्माइल करती है और अपने लैपटॉप को देखती है। विनय भी उसे देखता है और चला जाता है। वो भी बाहर शर्मा रहा होता है, खुश हो रहा होता है। विनीता भी अंदर शर्मा रही होती है, खुश हो रही होती है। विनय फिर भी एकदम से अचानक से आ जाता है और आ करके विनीता के गाल पे किस करता है और फिर भागकर चला जाता है। विनीता कहती है, ये क्या था? वो एकदम से शॉक्ड रहती है, पर वो फिर खुश हो जाती है। खुशी के मारे वो अपने काम में गलतियाँ करने लगती है। फिर वो देखती है, अरे
मैंने क्या गलती कर दी, फिर तुरंत उसे सुधारने बैठ जाती है और अपने काम पे फोकस करती है। विनय भी बाहर जाता है और बाहर जा कर के घर के बाकी काम करने लगता है। विनय और विनीता दोनों ही एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं इन दिनों। और फिर नया साल आने का समय आ जाता है। 31 दिसंबर के दिन वो उसे लेकर रेस्टोरेंट में जाने के बारे में सोचता है। वो पूरा दिन प्लान करता है कि उसे क्या और कैसे करना है हर चीज़। विनीता भी हर चीज़ को प्लान करती है और वो भी तय करती है कि वो उसे न्यू ईयर में क्या गिफ्ट देगी, जिस पर वो दोनों अपनी अपनी प्लानिंग में लगे रहते हैं। और घर पे दोनों एक दूसरे का बस नॉर्मली ख्याल रखते हैं, जैसे हर इंसान रखता है एक दूसरे का ख्याल। सुबह उठना, खाना खिलाना, खाना बनाना। एक बार विनय बनाता है तो एक बार विनीता बनाती है। उन दोनों के बीच काम डिवाइड हो जाते हैं कि सुबह का खाना विनय बनाएगा तो शाम का खाना विनीता बनाएगी। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं रात और दिन, और एक दूसरे के हर काम में मदद भी करते हैं। अगर विनय सब्जी काट रहा है तो विनीता खाना बनाती है, विनय सब खाना बनाता है तो विनीता उसके लिए थोड़ी बहुत काम कर देती है। हालांकि विनय काम उसे करने नहीं देता है जब भी वो काम करती है। फिर बर्तन धोते हैं, दोनों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि कौन बर्तन धोएगा। फिर वो दोनों इसी तरह हंसी मजाक करते हैं और फिर 31 दिसंबर का दिन आ जाता है। विनय डिसाइड करता है कि वो उसे उसी रेस्टोरेंट में लेकर जाएगा जिस रेस्टोरेंट में वो अपने कलीग के साथ उसे मिलवाया था। तो इसलिए वो उसे उस रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगी। 31 दिसंबर के दिन सुबह ही वो एक कहता है कि आज का डिनर मेरी तरफ से है। विनीता कहती है ठीक है, जिस पर विनय कहता है तुम कुछ पूछोगी नहीं, जिस पर विनीता कहती है नहीं। जिस पर विनय कहता है ठीक है, मैं रात के लिए तैयारी करता हूँ। जिस पर विनीता कहती है अभी सुबह है, रात के लिए अभी से क्या तैयारी करनी है। जिस पर विनय कहता है कोई ख़ास नहीं, बस ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि हम दोनों बाहर डिनर करें, अच्छे से वॉक करें और एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखें। जिस पर विनीता कहती है हाँ ठीक है, मैं भी चाहती हूँ कि काफ़ी दिन से बाहर नहीं गई। अगर तुम नहीं भी कहते ना तो भी आज मैं बाहर जाती, क्योंकि नया साल है, न्यू ईयर का साल। मैं कम से कम आज के दिन तो बाहर सबके साथ मनाना चाहती हूँ। क्या सबके साथ? कोई और भी है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब नया साल है तो हर कोई अपने अपनी फैमिली को टाइम देगा ना, तो इसलिए हर कोई तो अपनी फैमिली के साथ बिज़ी है। मेरे दोस्त लोग भी सब छुट्टी पे हैं, तुम भी छुट्टी पे हो ना, तो हम दोनों साथ में न्यू ईयर मना लेंगे। जिस पर वो कहता है देखो तुम मुझ पे एहसान कर रही हो क्या। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं खुश हूँ कि मैं आज बाहर जाने वाली हूँ। जिस पर विनय कहता है ठीक है, चलो ब्रेकफास्ट कर लो। फिर वो उसको ब्रेकफास्ट देता है, दोनों जन साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद विनीता कमरे में चली जाती है अपने। विनय उससे कुछ कहने वाला होता है, लेकिन विनीता कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है। विनय कहता है क्या बात है, तुमने दरवाज़ा लॉक कर दिया। जिस पर विनीता कहती है मैं शाम के लिए तैयारी करना चाहती हूँ। जिस पर विनय कहता है अभी तो सुबह के 10 बज रहे हैं। विनीता कहती है तो क्या हो गया, मुझे करना है बहुत काम। फिर वो कहता है ठीक है। फिर वो फेस मास्क लगाती है, खुद को स्क्रब करती है, बहुत मेहनत करती है खुद को के ऊपर। सारा दिन वो यही सब में कमरे में बैठकर कर रही होती है। विनय भी सोचता है कि ये सारा दिन में कमरे से बाहर नहीं निकली है, क्या बात है भाई, ये कमरे के अंदर ऐसा क्या कर रही है। जिस पर वो भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है और एकदम अचानक से एक बार वो दरवाज़ा भी खोल देता है। जैसे वो दरवाज़ा खोलता है वो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो पूरा कमरा बिखेर के रखती है। बेड पर कपड़े पड़े होते हैं, नीचे ज़मीन पर फेस मास्क पड़ा होता है, स्क्रब किए हुए गंदे पड़े होते हैं। विनीता एकदम से नाइट सूट जैसा पहन कर रहती है, छोटे से कपड़े, एक टी शर्ट में वन पीस जैसा। और जिस पर विनय कहता है तुम इतनी ठंड में ऐसे कपड़े क्यों पहन के हो।
विनीता उसे देखकर हैरान होती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर वो कहता है आई एम सॉरी। वो तुरंत निकल के दरवाज़ा बंद करता है। फिर वो कहता है मैंने तो उसे देखा ही है। फिर वो खोलता है और कहता है तुम इतने छोटे कपड़े क्यों पहनी हुई हो। जिस पर वो कहती है अरे मैं घर पे हूँ और घर गर्म है, ठंडा नहीं है। हाँ लेकिन फिर भी तुम इतने छोटे कपड़े पहन के कैसे रह सकती हो, तुम्हें ठंड नहीं लग रही है। जिस पर विनीता कहती है ठंड लग रही है लेकिन मैं थोड़ा, जैसी वो कहती है ठंड लग रही है वो तुरंत उसे उठाता है और बेड पे ले जाकर बैठा देता है और उसको कंबल से ढक देता है और उसे कहता है देखो देखो मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार पड़ जाओ और मैं 31 दिसंबर के दिन नए साल में तुम्हें बीमार नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा हेल्दी रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। अच्छा तो मैं स्वस्थ भी हूँ और मस्त भी हूँ। मैं बस थोड़ा बहुत अपनी स्किन का ख्याल रख रही थी और कुछ नहीं। मैं रखती हूँ अपना ख्याल ऐसे, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं अपना ख्याल अच्छे से नहीं रख रही हूँ। पर तुम्हें ठंड लग जाएगी ना। वो कहता है, उसे गर्दन तक ढक चुका होता है और उसे कहते है देखो मुझे सफोकेशन हो रही है, अगर तुम उठते नहीं हो ना मेरे ऊपर से और इस तरह से मुझे चिपना बंद नहीं करोगे तो मैं सच कहती हूँ मैं तुम्हें बहुत ज़ोर से मारूंगी। हाँ आई एम सॉरी। वो तुरंत उसे कंबल को छोड़ देता है और कहता है सॉरी। जिस पर वो कहती है ठीक है जाने दो, इग्नोर करो ये सब। तुम मुझे बताओ तुमने कुछ किया क्यों नहीं। क्या मतलब क्या किया नहीं। अरे फेस मास्क लगा लेते। जिस पर वो कहता है फेस मास्क वो क्यों क्या मतलब क्या होता है। जिस पर विनीता कहती है देखो बैठो। वो उसको बैठाती है बेड पर और फिर उसके फेस पे मास्क लगाती है और कहती है इससे ना तुम्हारी ड्राई स्किन ना हाइड्रेटेड हो जाएगी और इसे ना काफ़ी लंबे वक्त तक रखना, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 15 से 20 मिनट तो रख लेना। ठीक है मैं इसे रख लूँगा लेकिन पर तुम फिर भी ये करने की क्या ज़रूरत थी। जिस पर वो कहती है कि मुझे सुंदर दिखना है, मैं चाहती हूँ कि आज मैं सबसे खूबसूरत लगूँ। तुम वैसे ही बहुत सुंदर हो। हाँ मैं जानती हूँ कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ लेकिन मुझे और खूबसूरत दिखना है। तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है क्या। नहीं लेकिन बस तुम बीमार मत पड़ना। ठीक है माय डियर हस्बैंड, मैं बीमार नहीं पड़ूंगी। क्या कहा तुमने। कुछ नहीं, एक लाइन था ख़त्म हो गया। ठीक है जो भी हो पर मैंने सुना। थैंक यू वाइफी। ये सुनकर वो कहती है क्या कहा तुमने, एक लाइन था ख़त्म हो गया। विनीता मुंह बनाती है और कहती है अब तुम मुझे चढ़ा रहे हो। जिस पर विनय कहता है ये मास्क के लिए थैंक यू। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला जाता है। फिर वो आता है वापस और कहता है देखो कमरा साफ़ करना, क्या है ना रात में अच्छे से सोना है मुझे। ठीक है। ये कहकर वो बाहर निकल जाता है। विनीता कहती है क्या वो सच में मेरे साथ सोएगा, पिछली बार तो मुंह बनाकर चला गया था और मेरे साथ सोया है भी नहीं, आज कह रहा है कि वो मेरे साथ सोएगा। उफ ये लड़का भी ना। और फिर वो खुद को देखती है और कहती है ये कितना एम्बैरेसिंग था, वो उसने मुझे ऐसे छोटे कपड़े में देखा। ओह खैर इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, वैसे भी हमारी शादी हो जाएगी तो वो मुझे देखेगा। लेकिन क्या मैं, वैसे भी ये कंफर्टेबल है, फान में चाहे वो इंसान। नहीं नहीं छोड़ो जाने दो। वो फिर अपनी स्किन का ख्याल रखती है। फिर वो नहाने चली जाती है, नहा धोआ के आती है। फिर वो मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाती है, ख़ुद को तैयार करती है अच्छे से। उसके बाद फिर वो आती है और घर में किचन में जाके खाना ढूंढने लगती है। विनय कहता है क्या कर रही हो। बोलती है खाना ढूंढ रही हूँ। वो क्या है ना सुबह मैंने खा तो लिया बहुत सारा, इसलिए मुझे सारा दिन भूख नहीं लगा, पर अब शाम होते मुझे बहुत भूख लगी है। जिस पर विनय कहता है कि थोड़ा इंतज़ार कर लो, वैसे भी हम लोग रेस्टोरेंट के लिए निकलते हैं।
जिस पर विनीता कहती है अभी शाम के 6 बज रहे हैं। हाँ तो क्या हो गया, वैसे भी तुमने सारा दिन लगा कर पता नहीं क्या किया है। क्या मैं अच्छी नहीं लिख रही हूँ? नहीं, तुम अच्छी दिख रही हो, लेकिन फिर भी सारा दिन खुद को कमरे में बंद करके खुद को परेशान करना ज़रूरी है क्या? देखो, मैंने खुद को परेशान नहीं किया, मैं बस अपना ख्याल रख रही थी। ऐसे कौन ख्याल रखता है? ठंड लग जाती तो? अगर तुमने कहा दोबारा ना मेरे बीमार होने के बारे में तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँगी। जिस पर वो कहते हैं ठीक है बाबा। वो मुक्का दिखा के उसे डराती है। फिर वो कहता है ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ तैयार होने, आधे घंटे में तुम तैयार होना। जिस पर वो कहती है मुझे खाना खाना है, कुछ मुझे भूख लगी है। जिस पर वो कहता है ठीक है। वो तुरंत एक जगह से बिस्किट निकाल के देता है। वो कहती है ये बिस्किट तो ख़त्म हो गया था, तुमने कहा था। हाँ तो ख़त्म ही है, तुमने सब ख़त्म कर दिया था, इतना सा बचा के रखा था मैंने। तो क्या ये तुमने खुद के लिए रखा है? नहीं, रखा तो मैंने तुम्हारे लिए ही है। जिस पर विनीता कहती है सच में तुमने मेरे लिए ये रखा है? जिस पर विनय कहता है हाँ बाबा, तुम्हारे लिए ही रखा है, क्योंकि तुम्हें ये खाना बहुत पसंद है। जिस पर विनीता कहती है तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो, थैंक यू। फिर वो बिस्किट लेकर के टेबल पे बैठ जाती है और खाने लगती है। विनय कहता है क्या तुम मुझे एक खिलाओगी? जिस पर विनीता कहती है नहीं। फिर भी वो उसके पास बैठता है और मुंह खोलता जिस पर विनीता कहती है ठीक है, इतना जब मुंह बना ही रहे हो तो खिला देती हूँ। फिर उसके पास बिस्किट एक को लेके जाती है और फिर उसके मुंह से के पास से रिटर्न अपने मुंह में ला के डाल देती है। विनय कहता है तुम कितनी बदमाश हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जिस पर विनीता कहती है मैं ऐसा कर सकती हूँ। जिस पर विनय मुंह बना देता है। जिस पर विनीता फिर उसके पास एक बिस्किट लेकर जाती है उसके मुंह के पास। विनय कहता है मैं नहीं खाऊंगा, तुम फिर से ऐसा कुछ करोगी। जिस पर विनीता कहती है ऐसा कुछ नहीं करूँगी मैं। फिर वो झट से उसके मुंह के पास से बिस्किट फिर से ले लेती है और खा लेती है। वो फिर से मुंह बना लेता है और ये दूसरी बार था, तो ये तीसरी बार में वो सोच लेता है कि अब ये बिस्किट लेके आएगी तो मैं खा जाऊंगा। जिस पर वो जैसी तीसरी बार बिस्किट लेकर आती है और कहती है कि प्लीज़ गुस्सा मत करो मेरी जान, मैं तो बस मज़े कर रही थी थोड़ा, और तुम परेशान मत हो। वो जैसे ही बिस्किट लेकर जाती है उसके मुंह के पास, वो तुरंत से एकदम से मुंह खोल करके पूरा बिस्किट अपने मुंह में डाल लेता है और इस चक्कर में विनीता के हाथ में वो थोड़ा काट भी लेता है। जिस पर विनीता कहती है तुम कितने बुरे हो, तुम मुझे काट कैसे सकते हो? जिस पर विनय एक ही बातें सुन विनीता कहती है मैंने कहाँ काटा? जिस पर विनय कहता है देखो तुमने मुझे अभी अभी काटा है। विनीता कहती है। जिस पर विनय कहता है मैंने नहीं काटा। हाँ झूठे कहीं के, अभी मेरे हाथ काट दिया और कहते हो कि नहीं काटा। विनीता कहती है ये बातें तो विनय कहता है ठीक है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर तुमने मुझे बिस्किट नहीं दिया इसलिए मैंने काटा। ये कहते ही वो उसके हाथ से बिस्किट का पूरा पैकेट ले लेता है और कहता है पूरा खाने की ज़रूरत नहीं है, मोटी हो जाओगी। वो बिस्किट ले करके खुद खाने लगता है। जिसमें विनीता कहती है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मुझे भूख लगी है। विनय कहता है मुझे भी भूख लगी है, चलो रेस्टोरेंट चलते हैं। बिस्किट को ऊपर हाथ में लटका लेता है और एक बिस्किट उसको चिढ़ाते हुए खाता है। विनीता कहती है देखो अगर तुमने मुझे नहीं दिया ना बिस्किट का पैकेट तो देखो मैं तुम्हें मारूंगी। जिस पर विनय कहता है एक एक बिस्किट निकाल करके उसको चिढ़ाते हुए कहता है तुमने अब तक मुझे बहुत चिढ़ाया, अब मैं चिढ़ाऊंगा तुम्हें, देखो मैं खा रहा हूँ। विनीता उसके हाथ से बिस्किट उसके मुंह तक जाने से पहले सोचती है कि वो भी उसके हाथ से बिस्किट खा लेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो जैसी बिस्किट खाने वाली होती है विनय उसे मुंह में डाल लिया होता है और इसी चक्कर में विनीता और विनय के लिप्स एक दूसरे से टकरा जाते हैं और विनय मुंह में बिस्किट डाल करके उससे दूर होता है। विनय भी
थोड़ा शर्माता है और विनीता भी। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी। थैंक यू वेरी मच।